हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को टक्कर दे रहा है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने दुनिया में सबसे पहले कुछ लोगों को नौकरी पर रखा था। इस मुल्क को प्लास्टिक सर्जरी का दारुल-हुकूमत भी कहा जाता है। ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन तरक्की के मामले में दिन ब दिन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस मुल्क को दुनिया का सेंटा क्लास भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है ये हम आगे बताएंगे। और यहाँ की लड़कियाँ ऐसी कौन सी क्रीम लगाती हैं जिससे वो सर से पांव तक दूध की तरह सफेद नजर आती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस वक्त के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क जनूबी कोरिया की। तो जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं इस मुल्क के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनूबी कोरिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। इस मुल्क की कुल आबादी 5 करोड़ के करीब है, जिसमें से 80% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 20% लोग देहात में बसते हैं। ये मुल्क 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और इसे लैंड ऑफ क्वाइट मॉर्निंग भी कहा जाता है। जनूबी कोरिया के मगरब में चीन, मशरक में जापान और शुमाल में शुमाली कोरिया वाक़या है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत सियोल है, जिसे टेक्नोलॉजी कैपिटल सिटी भी कहा जाता है। जनूबी कोरिया के लोगों को पार्टी करना बहुत पसंद है। वो लोग पार्टी करने के लिए बैंक से लोन तक ले लेते हैं। जनूबी कोरिया की एक खास बात यह है कि वहाँ सूरज बहुत देर से यानी 7:30 बजे के बाद निकलता है और अंधेरा बहुत जल्द हो जाता है। जनूबी कोरिया के लोग हर चीज ब्रांडेड इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, चाहे वो कपड़े हों या मेकअप, क्योंकि कोरियन कल्चर में अच्छा दिखना बहुत जरूरी समझा जाता है। जनूबी कोरिया में अगर आप किसी लड़की की तारीफ करेंगे तो वो बहुत खुश होंगी। सुर्ख, सफेद, नीला और काला जनूबी कोरिया के कौमी रंग हैं, इसलिए यहाँ के लोग ज्यादातर इन्हीं रंगों के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जनूबी कोरिया की लड़कियाँ खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए अपनी पूरी बॉडी पर एक खास किस्म की क्रीम लगाती हैं, जिससे वो सर से पांव तक दूध की तरह सफेद नजर आती हैं। अगर आप जनूबी कोरिया जाएं तो गलती से भी किसी लड़की का पीछा ना करें, क्योंकि जनूबी कोरिया में ऐसा करना एक संगीन जुर्म समझा जाता है। अगर आप जनूबी कोरिया जाएं तो वहां जाकर गलती से भी किसी लड़की से इसका ब्लड ग्रुप मत पूछें, क्योंकि वहां की लड़कियां इसे बुरा मान सकती हैं। जनूबी कोरिया में किसी का ब्लड ग्रुप पूछने का मतलब होता है कि आप शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं। सियोल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन इलाका है और एक आलमी शहर भी माना जाता है। फोर्ब्स के मुताबिक सियोल तकरीबन 38 अरबपति अफराद के साथ दुनिया का 8वां सबसे अमीर शहर है। जनूबी कोरिया ने टेक्नोलॉजी के मैदान में जबरदस्त तरक्की की है और इसकी एक मिसाल ये है कि 2012 में इस मुल्क ने जेल की हिफाजत के लिए दुनिया का पहला रोबोट गार्ड मुतारफ करवाया था, जो कैदियों की निगरानी करता था। जनूबी कोरिया को दुनिया का सेंटा क्लास भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में हर जगह आपको इस मुल्क से बना हुआ कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। जैसे कि सेंटा क्लास बच्चों के लिए तोहफे लेकर आता है, इसी तरह जनूबी कोरिया भी दुनिया को बेशुमार टेक्नोलॉजी और नई इजादात फराहम करता है। जनूबी कोरिया मोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत मशहूर है। आप सब नोकिया को जरूर याद करेंगे, जो कई दहाइयों तक मोबाइल मार्केट पर राज करता रहा, लेकिन जब इसकी मकबूलियत कम होने लगी तो सैमसंग ने इसकी जगह ले ली। सैमसंग आज भी मोबाइल इंडस्ट्री में सबसे आगे है। इसके अलावा क्या मोटर और होंडा जैसी बड़ी कंपनियां भी जनूबी कोरिया की हैं। यहाँ के लोग फोन के ग्रुप पर बहुत यकीन रखते हैं। इनका मानना है कि किसी शख्स की शख्सियत और इसकी किस्मत का अंदाजा इसके ब्लड ग्रुप से लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोग एक ही ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद की आपस में शादी नहीं करते, क्योंकि वो इसे अच्छा नहीं समझते। जनूबी कोरिया में उम्र गिनने का भी तरीका दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ है। यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो इसे 1 दिन का नहीं बल्कि 1 साल का माना जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि बच्चा माँ के पेट में 9 महीने गुजार चुका होता है, इसलिए वो पहले ही तकरीबन 1 साल का हो चुका होता है। जनूबी कोरिया में
बूट्स पहनने का फैशन बहुत ज्यादा मकबूल है। वहाँ की ज्यादातर लड़कियां काले रंग के बूट पहने बगैर घर से बाहर नहीं निकलती। जनूबी कोरिया के लोग काफी बहुत ज्यादा पीते हैं। एक औसत कोरियन रोजाना 2 से 3 कप काफी जरूर पीते हैं। जनूबी कोरिया की आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है क्योंकि कोरियन लड़कियां समझती हैं कि बच्चों की पैदाइश से इनकी जीरो फिगर वाली बॉडी खराब हो जाती है। जनूबी कोरिया में अगर आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें तो डिलीवरी बॉय की कॉल का इंतजार मत करें क्योंकि वहां डिलीवरी बॉय खाने को घर के बाहर रख कर चले जाते हैं। जनूबी कोरिया के लोग हमेशा जोड़ों में घूमते हैं। वहां अकेला घूमने वाले लोग कम नजर आते हैं। जनूबी कोरिया की लड़कियां ज्यादा पुरकशिश दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं जो कि वहां बहुत आम है। यहाँ के लोगों में कुछ अजीबोगरीब अकायद भी पाए जाते हैं, जैसे कि अगर रात के वक्त फैन ऑन छोड़ दिया जाए तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। इनका मानना है कि फैन जिस्म के दर्जे हरारत को खतरनाक हद तक कम कर सकता है जो कि हाइपोथर्मिया का सबब बन सकता है और इससे मौत भी वाक़या हो सकती है। जनूबी कोरिया में 4 नंबर को मनहूस समझा जाता है क्योंकि कोरियन ज़बान में 4 का लफ्ज मौत के लफ्ज से मिलता जुलता है। यही वजह है कि यहाँ के अस्पतालों और इमारतों में 4 नंबर का फ्लोर नहीं होता बल्कि 3 के बाद सीधा 5 नंबर आता है। यहाँ के लोग ख्वाबों पर बहुत यकीन रखते हैं। अगर किसी ने ख्वाब में सूअर देख लिया तो इसका मतलब है कि इसे जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जनूबी कोरिया में खूबसूरती का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। यहाँ लोग स्लिम और फिट होने को खूबसूरती का मियार मानते हैं। अगर कोई शख्स मोटा हो तो लोग इसे सुस्त कहने से भी गुरेज नहीं करते। यही वजह है कि यहाँ आपको ज्यादातर लोग खूबसूरत और फिट नजर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के मर्द खवातीन से ज्यादा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते हैं और महंगे महंगे कॉस्मेटिक पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी भी जनूबी कोरिया में की जाती है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। जनूबी कोरिया के तलबा आमतौर पर सिर्फ 6 घंटे सोते हैं और बाकी वक्त मेहनत करते हैं ताकि कुछ नया सीख सकें। यहाँ सजा देने का तरीका भी मुनफरिद है। अगर किसी ने कत्ल किया हो तो पुलिस इसे हथकड़ी लगाकर इसी जगह ले जाती है जहां जुर्म होता है और इसे दोबारा पूरा वाकया बयान करने का कहा जाता है। शर्मिंदगी बढ़ाने के लिए मीडिया को भी बुलाया जाता है ताकि वो तस्वीर खींच सकें। यहाँ के लोग शराब पीने में भी सबसे आगे हैं। जनूबी कोरिया में हर शख्स सालाना इतनी ज्यादा शराब पीता है कि जितनी जर्मनी, अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लोग मिलकर भी नहीं पीते। यहाँ सबसे मशहूर शराब सोजो है जिसमें तकरीबन 19% अल्कोहल होता है और लोग आमतौर पर इसे हर खाने के साथ पीते हैं। जनूबी कोरिया में खाने में सबसे ज्यादा मिर्चें पसंद की जाती हैं। यहाँ कमची सबसे मशहूर डिश है और लोग मीठे आलू और चिकन भी बड़े शौक से खाते हैं। कुछ लोग कुत्ते के गोश्त को भी पसंद करते हैं। यहाँ का के-पॉप म्यूजिक पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आपने किंगडम स्टाइल गाना सुना हो तो आप जानते होंगे कि यही गाना पूरी दुनिया में के-पॉप को मशहूर करने का सबब बना। जनूबी कोरिया में वाइट डे भी मनाया जाता है जो 14 मार्च को होता है। इस दिन लड़कियां लड़कों को मिठाइयां देती हैं जबकि वैलेंटाइन डे पर लड़कों को चॉकलेट मिलती है। ये मुल्क कुदरती हुस्न से भी माला माल है। जनूबी कोरिया की 65% जमीन जंगलात पर मुश्तमिल है और सियोल शहर 8 पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ के बाजार, रेस्टोरेंट और शॉपिंग सेंटर भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर आप जनूबी कोरिया का सफर करें तो समंदर के किनारे, पहाड़ों और देहातों की सैर जरूर करें ताकि आपको इस मुल्क की मुकम्मल खूबसूरती का अंदाजा हो। जनूबी कोरिया में ज्यादातर लड़कियां शॉर्ट्स पहने नजर आती हैं क्योंकि वहां शॉर्ट्स पहनने का ट्रेंड सबसे ज्यादा मकबूल है। जनूबी कोरिया के लोग शाम को ऑफिस से फारिग होने के बाद सीधा घर जाने के बजाय क्लब जाते हैं और रात का खाना बाहरी खाना पसंद करते हैं। अगर आपका जनूबी कोरिया जाने का मंसूबा बन गया है तो अपने साथ चादर और गद्दा लेना ना भूलें क्योंकि वहाँ के होटलों का किराया इतना ज्यादा है कि वो देने से बेहतर होगा कि आप सड़क पर ही सोने को तरजीह दें। अगर आप जनूबी कोरिया जाना चाहते हैं तो आपको वीजे की जरूरत होगी। अगर आपके पास दुरुस्त दस्तावेजात हों तो
ویزا 5 سے 8 منٹ کے اندر جاری ہو سکتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔